आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। ठीक है, यानी किरण प्रकाशिकी, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन वो किरण प्रकाशिकी के अंदर ही आता है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसके अंदर एक लेक्चर तो हमने पहले डाल दिया था, ये लेक्चर नंबर 2 है अपना। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ लिया था एक तो प्रकाश के बारे में, प्रकाश गुणधर्मों के बारे में, फिर दर्पणों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ठीक है, बाकी जहाँ तक है मुझे भी जब मैं 10th क्लास में था नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन तुम्हें आ जाएंगे। अब देखो, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। यानी अपन बात कर रहे हैं देखो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ठीक है, यानी कौन से दर्पण की बात हो रही है भाई? गोलीय दर्पण की बात हो रही है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इन दोनों से प्रतिबिंब निर्माण हम सीखेंगे। इसकी 4 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? 4 स्टेज गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की। पहली क्या है? हम लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, देखो पहले हम देखेंगे, यानी कि इसका मतलब ये समझो कि अपन कैसे कैसे डाले प्रकाश की किरण को दर्पण पे। ये कोई दर्पण है, ठीक है, इस पर किस किस एंगल से पर किस किस तरह से प्रकाश की किरण डाले कि वो है ना जो परावर्तित होए। ठीक है, और अपने को प्रतिबिंब प्राप्त हो, इमेज प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो मान लो ये कोई अवतल दर्पण है। पहले अवतल दर्पण से देखेंगे अपन, ये क्या होगी? इसकी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, आनंद से प्रकाश की किरण आएगी तो किधर से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। पहला ये होता है। अगर किसी भी प्रकार के अवतल दर्पण में कोई सी भी करो, कैसे परावर्तित करो, अगर अवतल दर्पण में अनंत से प्रकाश की किरण आएगी और दर्पण से टकराएगी तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर के ही परावर्तित होगी। ये होता है नियम नंबर 1। ठीक है, फिर बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 ये कहता है, इसके ऊपर ये भी करना है पुलिस भी। नियम नंबर 2 ये कहता है कि ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या रख दिया? कोई भी बिंब रख दिया कोई भी बिंब। तो अभी बिंब वाला छोड़ो, ऊपर मत जाओ, शुरुआत के लेवल पे। दूसरा रूल ये कहता है, अगर मान लो यहां से प्रकाश की किरण आ रही है और अगर P पोल पे यानी ध्रुव पे टकराएगी ना तो वैसे की वैसी परावर्तित हो जाएगी। प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया अगर ऐसे देखो तो। ठीक है, रूल नंबर 2। फिर रूल नंबर 3 की बात अगर अपन करते हैं तो क्या होगा? देखो मान लो प्रकाश की किरण तुम्हारे पास आ रही है F से होकर के, कहां से? क्या रही है? F से, यानी देखो ऐसा आ रही है प्रकाश की किरण। कैसा आ रही है? ऐसा आ रही है, और यहाँ पे आके टकरा रही है तो क्या करोगे? ऐसे परावर्तित करोगे। और अब है सबसे मेन रूल, रूल नंबर 4 यानी नियम नंबर 4। इसको भाई साहब तुम गैंगस्टर कह दो, तुम गुंडा कह दो, कुछ भी कह दो। इसमें क्या है? देखो प्रकाश की किरण इसमें होती है C से आती है। क्या आती है? C से आएगी। ये किधर इसको परावर्तित कुछ नहीं करेगा, ये आएगी ये तो टकरा के वापस चली जाएगी, किधर भी नहीं मुड़ेगी। ये होता है रूल नंबर 4। यानी ये तो वो होता है मैं किधर भी नहीं जाने दूंगा, मेरे पास एक बार आ गई तो बस फिर वापस जाने के रास्ते है, किधर घूमने के नहीं है। फिर बाद में जिस रास्ते आएगी उस रास्ते चल जाए बस।
ठीक है, ये होता है रूल नंबर 4। तो ये अवतल दर्पण के हो गए प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ठीक है, अब बस इस नियम को हटा दो और अब पढ़ लो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। क्या पढ़ लो? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इन सबका इसको निचोड़ के देखो। ठीक है, अब भाई साहब देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण क्या होता है भाई। उसमें सबसे पहली चीज इसके देखो 6 स्टेप्स होते हैं गोलीय अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में। मैं लिख देता हूँ यहाँ इसमें, लिख लो मैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब देखो भाई, मैंने 4 स्टेप पढ़ाई थी, 4 नियम पढ़ाए थे। चारों के चारों नियम में से जो फिट बैठ रहा है उसको लिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे सबसे पहला काम तो क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है, उस पर भाई साहब पॉलिश करनी है। सबसे पहला काम कुछ भी करे जाए, एक मुख्य अक्ष बनानी है, इतना तो सब कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम, इतने में किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने नियम नंबर 1 क्या बताया तभी, अगर अनंत से आएगी, ठीक है, तो कहां से लिया तू? अनंत से। ये अनंत से कोई प्रकाश की किरण, अरे अरे ये अनंत से कोई प्रकाश की किरण आई ना, आकर के इधर टकराई तो कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। मेरे को दिख रहा है, मैं देखता हूं। अब देखो, ठीक है, फर्स्ट केस हो गया है किसका? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का। कैसे? मान लो एक प्रकाश की किरण अपन ने यहां से डाली, यहां पे टकराई, क्या होगा? परावर्तन, और इस पॉइंट से ये गुजरेगी। तो एक बार पंखा चला दिया। हाँ, ठीक है, क्या होगा? यहां पर अपने को क्या प्राप्त हुई? इमेज प्राप्त हुई। पहला केस खत्म। दूसरे केस में देखो क्या होता है कि ये रहा एक अवतल दर्पण। क्या है? एक अवतल दर्पण। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, देखो एक चीज समझना, हमने ली मोमबत्ती, मोमबत्ती जी, क्या? मोमबत्ती जी। मोमबत्ती जी को रखा अनंत पे, ठीक है, यानी बहुत दूर। अब बहुत दूर से मोमबत्ती जी की जो प्रकाश की किरण आ रही है वो समांतर रूप से आ रही है। ठीक है, आ रही है, आई और टकराई और इस पॉइंट पर मिल गई। दूसरे केस में क्या होगा? मोमबत्ती जी है ना, उनको इस पॉइंट पे रख देंगे अपन। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। एंड देखो यहाँ पे तो है सी, यहाँ पर है एफ, यहाँ पे है पी, और अपन ने मोमबत्ती जी को कहाँ पे रख दिया? यहाँ पे, यानी कहाँ पे रखा? सी से परे, सी से थोड़े से परे रख दिया ना, इसमें अनंत पर। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है भाई, अब देखो प्रकाश की किरण, फर्स्ट पॉइंट चलो पहले तो, फर्स्ट पॉइंट के अनुसार क्या होगा? प्रकाश की किरण आएगी और एफ से होकर के निकल जाएगी, बिल्कुल सही। अब दूसरा पॉइंट देखो, अपन ने क्या देखा था? ये देखो, ये है, जैसे कि देख लेता हूँ क्या ही जाता है। ठीक है, अब मैं यहां से एक प्रकाश की किरण डालूंगा। ठीक है, नहीं, ये गलत हो गया भैया, ये गलत हो गया, मेरे को देखना पड़ेगा यार, मैं भूल गया। 2 मिनट वीडियो पॉज करके देखना पड़ेगा। हाँ, अब देखो यार, केस नंबर 2 थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। ये तो है केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या होगा? अवतल दर्पण है,
आराम से वेट की क्या करो, पॉलिश करो। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गई। अब हमने मोमबत्ती जी है ना अपने पास, मोमबत्ती जी को क्या रखा, सी से थोड़ी सी दूर रखा। अब इसमें सी कहाँ पे पता लगेगा, वो एक ठोकना बोल रहा है, उसका केंद्र यहाँ पे मान लो तुम सी, यहाँ पे एफ मान लो, ये दर्पण का ध्रुव पी हो ही गया। ठीक है, मैंने सी से थोड़ी सी दूर रखा मोमबत्ती जी को। मैंने क्या किया भैया, प्रकाश की किरण भेजी, किरण क्या गई, एफ से होकर के गई। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या किया, सी से होकर के डाल दी। अब एक चीज बताओ, मैंने बताया था अगर कोई प्रकाश की किरण सी से होकर के जाएगी ना, तो जैसे जिस रास्ते गई थी उसी रास्ते वापस, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना है, सी और एफ के मध्य, ये हमारा प्रतिबिंब बना है। अब इसमें हमेशा कुछ बातें लिखनी होती है। एक तो प्रतिबिंब की स्थिति देखो, प्रतिबिंब क्वेश्चन आ सकता है कि स्थिति तो क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ के मध्य। अब इसमें दिक्कत आती है, स्कूल में सर तो लिखा देते हैं, एक टेबल आती है एनसीईआरटी में है ना, ये सारणी बड़ी में आती है, उसमें आता है कि यदि वस्तु ये रहा ऑब्जेक्ट, यदि वस्तु सी से परे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी सी और एफ के मध्य। तो फिर अब रखते हैं, यदि वस्तु सी से परे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी सी और एफ के मध्य, यदि वस्तु सी से परे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी सी और एफ के मध्य। क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है। क्यों, ये गई इधर आई, इधर से गई इधर आई, प्रतिबिंब की स्थिति बन गई। अब एक और चीज होती है प्रकृति, यानी जो तुम्हारे पास एक प्रतिबिंब बना है ना, इसकी प्रकृति बताओ। अब प्रकृति कैसे बताएं हम, प्रकृति पता चलती है अगर कभी भी प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड राइट साइड बनता है तो वो तो है आभासी। ठीक है, क्या है, आभासी। अपने को नकली का प्रतिबिंब है, ये समझ लो अपने को आभास हो रहा है कि वो प्रतिबिंब बना है। ठीक है, और अगर कभी भी लेफ्ट साइड इस साइड बनता है, ठीक है, तो क्या मानोगे उसको, वास्तविक, यानी वो असली है भाई, वास्तविक। तो ये प्रतिबिंब किधर बना, इस साइड बना, तो कैसा होगा, वास्तविक। अब देखो अगर प्रतिबिंब ऊपर बढ़ता है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रतिबिंब भी ऊपर ही बढ़ता है, तो क्या होगा, सीधा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बना, ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, ये किधर बन गया, नीचे, तो कैसे बना, उल्टा बना ना, ये ऐसे है तो ये ऐसा आ गया, वास्तविक व उल्टा। ये समझ में आया क्या होता है, मतलब ये वहां पर घूमता रहता है ना, जीतो नहीं, वही है बस। अब प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, मोमबत्ती जी से तो छोटा ही है। ठीक है, दो केस कंप्लीट। इसको मिटाई देता हूँ, ज्यादा जगह मिल जाएगी। हाँ भाई, आगे देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या करोगे तुम, केस नंबर थर्ड है, जब वस्तु सी पर स्थित हो, यानी देखो अभी तक क्या किया, पहले तो मोमबत्ती जी को अपन ने क्या किया, अनंत पे रख दिया। दूसरे नंबर पे क्या रखा, सी से थोड़ी सी दूर रख दिया भाई मोमबत्ती जी को। अब तीसरे की बारी आई तो अपन सी पे ही टिका देंगे सीधे, जैसे कि ये है। ठीक है, ये मान लो तुम्हारा है सी पॉइंट, एफ आ गया, पी आ गया। अब मोमबत्ती जी को सी पे ही टिका दिया। सबसे पहले प्रकाश की किरण गई, एफ से आएगी, आ गई। दूसरे नंबर पे कैसे आएगी, अब इसको भेज दो अपने एफ से, कैसे भेज दो, सी पे रखी हुई है तो सी से थोड़ी भेज सकते हो, एफ ही बचेगा ना, तो एफ से भेज दो इसको। एक चीज बताओ मेरे को, प्रकाश की किरण पढ़ाता जब एफ से होके जाती है तो कैसे जाती है,
जाती है हमेशा। तो देखो कहाँ पे कट रहा है, इसके ऊपर ही कट रहा है, कट रहा है, सेम ऊपर ही कट रहा है ना। इसको क्या बोलोगे, क्या हो रहा है। देखो प्रतिबिंब की स्थिति, पहली बात तो प्रतिबिंब की स्थिति बताओ मेरे को जल्दी से, किस पर बनेगी। दूसरी चीज प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ मेरे को क्या होगी। तीसरी चीज प्रतिबिंब का आकार बताओ, आकार क्या होगा। देखो प्रतिबिंब की स्थिति तो क्या होगी, सी पर, सी पर ही है ना, सी के नीचे। प्रकृति वास्तविक व उल्टा। तीसरी आकार, तो आकार वस्तु के बराबर। देखो जितनी ये उतनी ये बराबर ही है तो लगभग, ठीक है। अब अपन देखेंगे आवर्धनता। क्या, आवर्धनता ये क्या है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। मान लो ये बिंब है, ठीक है, ये सी है, हम बोलेंगे गोलीय दर्पणों में ये तो क्या हो गया, बिंब, बिंब, ये क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई दे दूं मैं h, इसको दे दूं h प्राइम या फिर h डैश। तो हम बोलेंगे गोलीय दर्पणों में बिंब प्रतिबिंब ऊंचाई तथा बिंब ऊंचाई का अनुपात यानी प्रतिबिंब ऊंचाई कितनी हो गई, h प्राइम, बिंब ऊंचाई h, m बराबर, m क्या हो गई इसकी आवर्धनता, क्या हो गई आवर्धनता, आवर्धनता कंप्लीट हो गई। फिर होता है एक दर्पण सूत्र, क्या देखेंगे, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र देखेंगे। दर्पण सूत्र देखो क्या होता है, ये दर्पण है, ठीक है, इसके अंदर ये प्रतिबिंब बना है, ठीक है। अब देखो मुख्य फोकस और P, इसके बीच की दूरी कहलाएगी F, ये कहलाएगी R, ये C हो गया ना यहाँ पे, ये R कहलाएगी, ये कहलाएगी U, यही कहलाएगी बी। अब बोलेंगे गोलीय दर्पणों में जो दर्पण सूत्र होता है ना, वो एफ, यू और वी के बीच में संबंध दर्शाता है। रटना ही है इसको, क्या होता है, डेरिवेशन करती नहीं है तुम्हारे, ए बटा एफ बराबर ए बटा बी प्लस ए बटा यू, ये होता है दर्पण सूत्र। अगर तुम्हारे से प्रतिबिंब पूछ रहा है प्रतिबिंब के बारे में, तो यू को माइनस में ले जाओ, ठीक है, वो पक्षांकन कर ही दोगे। ये भी कंप्लीट दर्पण सूत्र। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन देखो एक चीज देखिए, अभी कोई प्रकाश की किरण है, अपने हाथ से एग्जाम्पल लो, अब हवा में हाथ चलाया, कितनी तेज स्पीड से गया, वही हाथ पानी में चलाऊंगा उतनी तेज स्पीड से जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उधर माध्यम क्या है, सघन, सघन यानी गाढ़ा, और ये क्या है, विरल, विरल यानी हवा, ठीक है। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूँ ऐसे, ये तो क्या तुम्हारा विरल माध्यम ऊपर का, क्या हो गया विरल माध्यम, म्यू वन नाम दे दो इसको, इसको दे दूँ म्यू टू यानी सघन माध्यम, क्या दे दूँ सघन माध्यम,
ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, तो ऐसे जानी चाहिए ना, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे नीचे रुक जाएगी। क्यों? ये तो हो जाएगा कोण आई, ये हो जाएगा कोण आर। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि नीचे क्या है, गाढ़ा माध्यम है, तो इसकी चाल में क्या हुई, कमी। वैसे मैं ऐसे चला रहा हूँ और मुझे चाल क्या है तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पानी में इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, तो चाल में क्या हुई, कमी हो गई, जिसके कारण ये अपने पथ से विचलित हो गई। चाल में कमी होने के कारण पथ से विचलित हो गई। चाल में कमी होने के कारण क्या हो गई, पथ से विचलित हो गई। ठीक है, इसलिए ये प्रकाश का अपवर्तन भी कंप्लीट हो गया। इसी के तरह एक टॉपिक है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम ये क्या होता है? स्नेल के नियम अनुसार प्रकाश का अपवर्तन होता है ना तब आपतन कोण यानी कोण आई, आपतन कोण की जगह आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात नियत रहता है। मैं चलता हूँ जा कर रहा हूँ मैं जा, इसका क्या मतलब है? साइन थीटा, जा को क्या कहते हैं, साइन थीटा, और कोजा को कोस थीटा। ठीक है, देखो साइन आई आपतन कोण की जगह साइन आई, अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का मान क्या रहता है, नियता। बस स्नेल का नियम भी कंप्लीट। तो दर्पण तो इस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे लेंस। ठीक है।